कर नहीं पाया। सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने आज मौका दिया। मैं थोड़ा विलंब मुझे हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं सभी से कि थोड़ा विलंब हो गया मुझको आने में। लेकिन प्रभु का वचन बहुत आज मैं मनन भी कर रहा था और मैंने उसमें देखा कि बहुत सारी बातें हैं आज करने के लिए। तो मुझे लगा कि मुझे 40-45 मिनट लगेगा, लेकिन फिर मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में ही खत्म करूं। हम लोग निकाल लें एक छोटी सी प्रार्थना कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। महान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते, स्तुति और महिमा करते प्रभु, डरते और कांपते आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। आपने आज तक का अवसर दिया, अभी तक का अवसर दिया प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। वचन से जो आप बात करना चाहते हैं प्रभु जी मुझसे और अपने लोगों से परमेश्वर, वो बातें करें, क्योंकि प्रभु आप वचन ही के द्वारा बातें करते हैं, वचन ही के द्वारा सिखाते हैं। हाँ प्रभु, हम वचन ही से प्रभु जी सीखते और आगे बढ़ते प्रभु जी। होने दे आज का वचन प्रभु जी आशीष का कारण हो मेरे और सभी लोगों के लिए जो जूम मीटिंग में है प्रभु। प्रभु जी धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को पवित्र यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं पिता, ग्रहण करें, आमीन। आइए हम लोग पहला शमूएल निकाल लें। पहला शमूएल का 8 अध्याय निकाल लें। इससे पहले कि हम लोग 8 अध्याय में उस आयत में जाएं जो मैं अभी बताऊंगा, एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। इससे पहले कि हम लोग बहुत सारा वचन पढ़े हुए हैं परमेश्वर में, और हम लोग ये जानते हैं कि जब परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र देश से निकाल कर लाया तो क्या हुआ, परमेश्वर उनके दिन और रात में क्या करता था, उनका अगुवाई करता था। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर दिन और रात में अगुवाई करते थे। प्रभु दिन में बादल और रात में आग का खंभा बनकर अपने लोगों को साथ में लेते थे और उनकी अगुवाई करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब इजरायलियों ने क्या किया, एक राजा की मांग की और उन्होंने कुछ इस प्रकार से फिर यहोवा ने, जो शमूएल है, जो यहोवा का दास है, नबी है, अभिषिक्त है, वो यहोवा शमूएल से बातें कर रहे हैं। और क्या बातें कर रहे हैं, 8 अध्याय का उसका 7 में मैं सारी पढ़ देता हूं। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर 40 साल तक इजरायलियों को जंगल में लिए रहा, उनको मन्ना दिया, उनको भोजन दिया, और यहां तक कि उनके साथ दिन में और रात में हर समय 24 घंटे उनकी अगुवाई करता था। लेकिन इसके बाद भी इजरायलियों ने देखा कि और जातियों में क्या है, राजा लोग हैं, और जातियों में क्या लोग हैं, राजा लोग हैं, और वो अपनी प्रजा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कारण से इजरायली लोग ने संसारिक होकर संसार की तरह ही मांग की, और जब मांगी तो परमेश्वर ने इस बात को समझ लिया कि सांसारिक होकर मेरे इजरायली प्रजा जो है वो मुझसे एक राजा मांग रही है। इसके बाद भी देखिए परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है कि उसने कहा, शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले। यहां तक इजरायलियों ने दम कर दिया कि वो बार बार शमूएल को परेशान करते और शमूएल से कहते कि हमको एक राजा दे। और फिर यहोवा ने शमूएल से कहा कि जो कुछ लोग तुझसे कहें उसे क्या कर ले, तू मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। प्रियो, जब परमेश्वर के लोग संसार की रीति से सोचते हैं तो क्या करते हैं, संसार में होकर सोचकर वे अपने लिए बहुत ऐसी चीजों को मांगते हैं जो परमेश्वर उनको नहीं देना चाहता। लेकिन बार बार मांगने से भी क्या होता है, परमेश्वर अपनी प्रजा से इतना प्यार करता, परमेश्वर अपनी प्रजा को इतना चाहता है कि वह इस बात के लिए भी राजी हो गया कि चलो मेरे लोगों की इच्छा पूरी हो जाए। और उन्होंने मुझको निकम्मा समझकर क्या मांगा है, राजा मांगा है। प्रभु ने कहा ठीक है, राजा मांग रहे हैं, मैं तुमको राजा दूंगा। प्रभु ने
शमूएल को बोला कि एक अभिषेक मैंने किया है शाऊल नामक व्यक्ति का। और हम लोग अगर देखेंगे कि 9 अध्याय उसका 15 में लिखा हुआ है, 9 के 15 में लिखा हुआ है, 9 के 16 में अगर हम लोग देखें, 15-16 से पढ़ लेंगे। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को चिता रखा था, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष भेजूंगा, उसी को तू मेरी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। परमेश्वर ने फिर से उस बात को बोला, देखिए जो मैं अभी बता रहा हूं कि क्या हुआ, प्रजा पर कृपा दृष्टि करते हुए उनकी बार बार चिल्लाना, ये चिल्लाना कि हमको एक राजा दे, हमको एक राजा दे जो हमारा क्या करे, हमारे आगे आगे संसार की रीति से राजा हो, सेनापति हो, बहुत सारे जो और राज्यों की व्यवस्था थी उस प्रकार से हमारे लिए कर दे। और उनकी चिल्लाहट इस प्रकार से पहुंची कि प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना और सुनकर शाऊल को क्या किया, शाऊल के लिए अभिषेक करने के लिए शमूएल को ये बात बताई, शमूएल को बता दिया। अब क्या आगे हम लोग देखते हैं, लेकिन साथ में एक बात और भी बताई। अगर हम लोग देखेंगे 12-25 में, एक देखेंगे 12 अध्याय 25 निकाल लें। मैं आज आपको पहला शमूएल का पूरा पुस्तक आपको बताने वाला हूं, पूरा पुस्तक बताने वाला हूं कि परमेश्वर और परमेश्वर के लोग किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से उन्हें चलना है, और परमेश्वर क्या क्या उनके लिए प्लानिंग करता है। ये देखिए अगला हम लोग निकालें 12-25 में, तो इसमें लिखा हुआ है इस प्रकार से, शमूएल कहता है, परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे, प्रजा से शमूएल कह रहे हैं जो परमेश्वर का दास और अभिषिक्त है, नबी है, कह रहे हैं परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे अपनी प्रजा से, तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। देखिए साफ प्रभु के दास लोग बार बार प्रभु के वचन से, प्रभु की आज्ञा के अनुसार क्या करते हैं, प्रभु के लोगों को चिताते हैं, बताते हैं। क्या बताते हैं, यदि तुम बुराई करते ही रहोगे, यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों मिट जाएंगे। प्रभु ने अपने प्रजा की चिल्लाहट को सुना, प्रभु ने अपने लोगों की बात को सुनकर ना चाहते हुए अपनी प्रजा की बात को मानकर क्या किया, एक राजा को अपॉइंट किया, लेकिन साथ में यह भी बता दिया अपने प्रजा को, लोगों को, कि यदि तुम बुराई करते रहोगे तो क्या करोगे, तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे किस प्रकार से हम लोग जाएंगे। अगर हम लोग 13 अध्याय निकाल लें, 13 अध्याय में हम लोग देखेंगे उसका 8, 9 और 10। 13 अध्याय उसका 8, 9 और 10। अब देखिए सबसे अच्छी बात, शाऊल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो शाऊल अपने इज़राइल में सबसे लंबा व्यक्ति था। वचन बताता है, अगर वचन आप पढ़ेंगे तो शाऊल क्या है, सबसे लंबा और सबसे खूबसूरत व्यक्ति था, जिसको परमेश्वर ने अपॉइंट अपने लोगों के लिए राजा बनाने के लिए। वो राजा बना और राजा बनने के बाद शाऊल का अभिषेक किया शमूएल ने परमेश्वर के वचन के अनुसार। और इसके बाद क्या हुआ, एक अभिषिक्त दास क्या क्या काम करने लगा, ये प्रभु के वचन से हम लोग सीखेंगे। लिखा हुआ है 13 के 8, 9, 10 में, वह शमूएल ने शाऊल से कहा कि देख, वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। ज्यों ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। इसके पीछे एक छोटी सी वो है कि एक युद्ध होना है पलिश्तियों के साथ, और पलिश्तियों के साथ युद्ध होना, और सारे लोग जो हैं वो शाऊल और बहुत सारे योद्धा वहां पर इकट्ठा हुए। लेकिन शमूएल नबी ने शाऊल से कहा था कि जो समय निर्धारित किया था कि समय तक मैं तेरे पास आऊंगा, तू मेरी क्या करना, बाट जोना, मेरी बाट जोना,
परंतु शमूएल को क्या हुआ, थोड़ा विलंब हो गया, थोड़ा क्या हुआ, लेट हो गया शमूएल, और वहां पर नहीं पहुंचा। तो शाऊल ने क्या किया, होम बलि और मेल बलि को उसने स्वयं यहोवा को चढ़ा दिया। हम सब जानते हैं पुराने समय में होम बलि और जो मेल बलि चढ़ाने का काम था परमेश्वर के नबी लोग, परमेश्वर के दास लोग किया करते थे। लेकिन यहां पर शाऊल जो राजा हुआ, जिसको परमेश्वर ने राजा अपॉइंट किया अपने देश के लोगों पर, वो क्या कर रहा है, वहां पर प्रभु के दास का जो आज्ञा थी, जो प्रभु के दास ने ठहराया हुआ समय था, वो क्या किया उसने, वो संसार की रीति से उसने उसका ध्यान बिल्कुल नहीं किया। और ध्यान न करने की वजह से क्या किया, उसने कहा होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ, तब उसने होम बलि को चढ़ा दिया। और जब चढ़ाया तो क्या हुआ, शमूएल आ पहुंचा, शमूएल आ गया। तो प्रभु के जब शमूएल आ गया तब क्या आगे हम लोग देखेंगे क्या हुआ, कि 13 अध्याय के 12-13 में अगर लिखा हुआ इस प्रकार से, तब मैंने सोचा, शाऊल कह रहा है, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की, अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल कहते हैं, शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। यहां पर देखिए कुछ टर्निंग हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अपना दास होने के लिए, इस्राएलियों पर, अपनी प्रजा के ऊपर राजा बनाने के लिए एक बड़ा देश और उसके ऊपर एक राजा बनाने के एक व्यक्ति को चुना, और उस व्यक्ति को बोला कि ये मेरा अभिषिक्त होगा और ये मेरी आज्ञा के अनुसार चलेगा। लेकिन जब यहोवा की आज्ञा के अनुसार शमूएल ने शाऊल से जो कहा, उसको उसने क्या किया, अनसुना किया। राजा होने के बाद, संसार का तमाम प्रकार से पावर पोजीशन मिलने के बाद और संसार में रहने के बाद क्या करता है मनुष्य, क्या करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को अनसुना करने लगता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को अनसुना करने लगता है। और अनसुना करने के बाद में लिखा हुआ, देखिए 12 में लिखा हुआ, 13 के 12 में लिखा हुआ है, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की, अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। परमेश्वर, शमूएल के लेट होने के बाद भी क्या हुआ, शाऊल ने परमेश्वर से ना तो विनती की और न ही ये जानने की कोशिश की कि प्रभु क्या चाहते हैं, परमेश्वर क्या चाहता है, और क्या किया, अपनी मर्जी ये देखकर कि कहीं ऐसा ना हो कि पलिश्ती जो अन्य जाति के लोग हैं, जो पड़ोसी राज्य है, वो क्या करें, हमको घेर कर हमें मार ना डाले, इसलिए क्या किया, अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लिया। अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लेकर क्या किया उसने, ना यहोवा से विनती भी नहीं की और अपनी इच्छा ना रहते हुए भी होम बलि को चढ़ा दिया। उसकी इच्छा नहीं थी कि वो होम बलि चढ़ाए, लेकिन क्या हुआ, पलिश्तियों को देखकर ये सोचकर कि पलिश्ती मुझको क्या करेंगे, मुझको मेरी सेना पर टूट पड़ेंगे और हमें मार डालेंगे, वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के दास की आज्ञा को, परमेश्वर की आज्ञा को किनारे करके, अनसुना करके, वो क्या कर रहा, अपने मन का काम कर रहा है। प्रियो, अपने मन का शाऊल काम करने लगा। अभी राजा बने हुए थोड़ा ही समय हुआ है, क्योंकि थोड़ा ही समय हुआ है, इसमें लिखा हुआ 13 के 1 में, शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इस्राएलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। थोड़ा ही समय हुआ था कि क्या हुआ, उसने यहोवा की आज्ञा को मानना बंद कर दिया। प्रियो, मैं प्रभु के वचन से ये कहना चाहता हूं कि जब हम प्रभु में आते हैं, जब हम प्रभु हमें बुलाता है और हम प्रभु के पास आते हैं, अपने पापों से अंगीकार करते हैं, परमेश्वर हमारा और आपका अभिषेक करते हैं, अपने राज्य में बुलाते हैं, अपने काम के लिए बुलाते हैं और अपने वचन के अनुसार आज्ञा देते हैं, कुछ समय के बाद क्या होने लगता है, हम सांसारिक होने लगते हैं। मनुष्य क्या होने लगता है, संसारिक होने लगता है। वो भूल जाता है कि परमेश्वर ने जो मुझको अपॉइंट किया है, जो परमेश्वर ने मुझे चुना है, जो परमेश्वर ने मुझे ठहराया हुआ है, वो क्यों ठहराया हुआ है, क्योंकि परमेश्वर अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। परमेश्वर ये दिखाना चाहता है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए क्या करो, तुम कोई भी काम अपनी बुद्धि से, अपनी मर्जी से,
संसार की नाई मत करो। लेकिन शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाना, इसलिए परमेश्वर ने एक उसको संदेशा दिया। और क्या संदेशा दिया? शमूएल के जरिए क्या संदेशा दिया? तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य क्या करता? इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता है ना। और क्या किया आगे? क्या बोला? परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर जब मेरा और आपका अभिषेक करके अपने राज्य में बुलाता है, अपने काम के लिए परमेश्वर मुझको और आपको चुनता है और चुनकर आज्ञा देता है, तो क्या करना? हमें वो आज्ञा मानना है। यदि हम वो आज्ञा नहीं मानते तो क्या करेगा? परमेश्वर हर समय हम पर दया नहीं करेगा। इसलिए शाऊल के पास प्रभु की ओर से वचन पहुंचा कि राज्य क्या होगा? तुझसे ले लिया जाएगा, और परमेश्वर तेरा राज्य ये उसको देगा जिसको जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है। और अगर हम लोग आगे जाएंगे तो आगे जाने पर हम लोग देखेंगे कि 15:3 देख लीजिए। अब क्या हुआ? अब शाऊल ने गलती किया, प्रभु का वचन पहुंचा कि तेरा राज्य क्या होगा? छीन लिया जाएगा, और मैं अपने मन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति को ये राज्य दूंगा। इसके बाद अगर हम लोग जाएं 15:3 में, 15 अध्याय का 3 में, वहां पर क्या हुआ? कुछ अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध की कहानी है। और परमेश्वर के दास शमूएल ने शाऊल से कहा, अगर हम लोग देखें 15:3 में, इसलिए हाँ पढ़िए। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार, और जो कुछ उनका है उससे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। यहां पर देखिए, प्रभु ने, अगर ऊपर आप पढ़ेंगे, मैं संक्षेप कर रहा हूं क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, यहोवा ने शमूएल से कहा, जाकर शाऊल से कह कि क्या करना? अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध करना है। और क्या आज्ञा दी शाऊल को? आज्ञा दी कि बिना कोमलता किए नष्ट कर। किसको? पुरुष, स्त्री, बच्चा, दूध पीता, गाय बैल, जो कुछ हो सबको मार दे। क्यों मार दे? क्योंकि अमालेकियों ने क्या किया था? जब अमालेकियों ने परमेश्वर के लोगों को, जब परमेश्वर के लोग जो है वो निकल रहे थे, तो क्या किया था? अमालेकियों ने उनका विरोध किया था। इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला शमूएल के जरिए कि शाऊल को आज्ञा दी, तू क्या इन सबको क्या कर? मार डाल। लेकिन शाऊल ने क्या किया? अगर हम लोग देखेंगे शाऊल में 15 के 7, 8, 9 में आप पढ़िएगा। मैं आपको ये 9 के पढ़ देता हूं, 8 पढ़ देता हूं। और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु अगाग पर अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं, मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा। परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। देखिए, प्रभु की यहाँ क्या आ गया थी? भेड़, बकरी, ऊंट, गधा, सबको क्या कर? मार डाल, कोई भी बचा ना रहे। लेकिन यहाँ क्या किया? शाऊल ने अमालेकियों के राजा अगाग को जीवित पकड़ा, और न केवल जीवित पकड़ा बल्कि उसकी भेड़, बकरियां, गाय बैलों, पशुओं का, मेमनों का जो कुछ अच्छा था उसका भी लालच किया, और उसको नष्ट नहीं किया। और वो उनको भी उसको ले आया, राजा अगाग को ले आया। और इसमें आगे वचन में लिखा हुआ कि उसकी बहुत खातिरदारी की राजा अगाग की। अब जब ऐसा किया तो परमेश्वर बड़ा नाराज हो गया। परमेश्वर ने कहा, अरे पहले मैंने इसको आज्ञा दी थी कि ठहरा रहे, तो उसने ठहरा नहीं रहा, और इसने होम बलि और मेल बलि मेरे सामने चढ़ाया। तो अब दूसरी बार भी ऐसा इसने किया, तो क्या किया परमेश्वर ने? क्या लिखा हुआ है? तब शमूएल ने क्या किया? परमेश्वर ने शमूएल से बातें किया और शमूएल को शाऊल के पास भेजा। और देखिए कितनी बड़ी विचित्र बात है। अगर हम लोग 15 के 13 में जाएंगे, तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले।
राजा कह रहा है परमेश्वर के अभिषिक्त दास को, क्या कह रहा है, उल्टी बात कर रहा है। परमेश्वर के नबी और परमेश्वर के दास क्या करते हैं, आशीष वचन देते हैं। यहां पर क्या कर रहा है शाऊल। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। देखिए कितनी बेशर्मी की बात है। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी उस आज्ञा को पूरा न करके उसके विरुद्ध कार्य करने के बावजूद क्या कह रहा है शाऊल कि यहोवा की ओर से तुझे आशीष मिले, शमूएल से कह रहा है। और ये कह रहा है मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। प्रियो, हम लोग भी क्या करते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत सारा झूठ बोलते हैं। परमेश्वर बहुत सारी बातें अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे कहता है, और जिस काम के लिए परमेश्वर मुझको और आपको अपॉइंट करता है, भेजता है, ठहराता है, वो क्या करता है, मनुष्य अपनी बुद्धि और अपनी समझ के द्वारा काम करता है, संसार की वस्तुओं का लालच करता है। यहाँ की शाऊल ने, जो परमेश्वर का अभिषिक्त राजा है, राजा के पास कोई कमी नहीं, यहोवा उसके साथ में है, यहोवा का नबी उसके साथ में, जो प्रतिदिन हर समय उसको रास्ता बताता कि यहोवा तुझसे क्या चाहता है। इसके बाद भी राजा बनने के बाद, पावर पोजीशन मिलने के बाद क्या कर रहा है, मोटे पशुओं का, संसार की वस्तुओं का लालच कर रहा है। और यहां तक लालच किया कि परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ समझना शुरू किया। यहां तक कि पहले जब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि मैं तेरा राज्य दूसरे को दे दूंगा, तो शाऊल ने पछतावा नहीं किया। शाऊल परमेश्वर के सामने नहीं गिड़गिड़ाया, नहीं रोया। उसने इस बात को नहीं कहा कि परमेश्वर मैंने तेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य किया है, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, आगे से मैं जो कुछ तू कहेगा वही मैं करूंगा। प्रियो, परमेश्वर बताना चाहता है मनुष्य को प्रभु ने आजादी दी है, स्वतंत्रता दी है। यहाँ की अभिषिक्त लोगों को भी क्या किया है, आजादी दी है, इस बात के लिए कि मेरा वचन जो मैं तुमको देता हूं तुम उसको मानते हो या अपनी बुद्धि और समझ और संसार की बातों में रहकर अपने आप को पाप में गिराते हो। और शाऊल ने ऐसा ही किया, परमेश्वर के द्वारा किया हुआ अभिषेक को तुच्छ समझा, हल्का समझा और सोचने लगा कि मैं तो राजा हूं, अब मेरा कोई क्या करेगा, अब कोई क्या करेगा। और परमेश्वर के दास का वचन पहुंचने के बाद उसने पश्चाताप नहीं किया। और फिर से जब परमेश्वर ने शमूएल के जरिए शाऊल से बातें की और उसको आज्ञा दी कि क्या क्या तुझे करना, इसके बाद भी कितना ढिठाई करते हुए वो कह रहा है कि मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी कर ली है, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी कर ली है। और जब शमूएल कहता है कि फिर भेड़ बकरियों का मिमियाना और गाय बैलों का रंभाना जो मुझे सुनाई देता वह क्यों हो रहा है। अगर 15 के 14 में देखेंगे और 15 में देखेंगे तो शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। अब क्या हो गया, यहोवा तेरा हो गया। शाऊल के लिए यहोवा क्या हो गया, तेरा हो गया। क्या लिखा, अर्थात प्रजा के लोगों ने अपना किया हुआ दोष, अपना किया हुआ पाप प्रजा पर लाद रहा है, प्रजा पर लाद रहा है। और क्या कह रहा है, प्रजा के लोगों ने तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। और भूल गया, क्या लिखा हुआ, अब वो भूल गया कि जो तेरा परमेश्वर वही शाऊल का भी तो परमेश्वर है। शाऊल को किसने अपॉइंट किया है, परमेश्वर ने अपॉइंट किया है। और इतना सांसारिक हो गया, इतना सांसारिक हो गया, इतना ज्यादा उसके अंदर घमंड आ गया कि वो क्या कह रहा है, तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है प्रजा के लोगों ने, और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया है। आप देखिए मनुष्य की ढिठाई, मनुष्य का पाप, परमेश्वर की आज्ञा मिलने के बाद, साफ साफ आज्ञा मिलने के बाद भी विरुद्ध कार्य कर रहा, विरुद्ध कार्य करने के बाद भी इतना ढीठ होकर बार बार कह रहा है, बाकी तो हमने सत्यानाश कर दिया, थोड़े से पशुओं को बचा लिया भेंट करने के लिए यहोवा को। अरे भाई, यहोवा तो बार बार कह रहा है मुझे तुम्हारी मेल बलि, होम बलि नहीं चाहिए। तुम अपने लालच के लिए तुम क्या कर रहे हो, अपना दोष प्रजा पर मढ़ रहे हो, तुम परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम कर रहे हो। और ऐसा करके शाऊल ने क्या किया, और भी परमेश्वर को रिस दिलाया, गुस्सा दिलाया। और जब परमेश्वर गुस्सा होता है तो हम सब जानते हैं कि
परमेश्वर क्या करता है? फिर प्रभु ने जैसा कि यहाँ पर शाऊल के लिए बोला था तेरा राज्य मैं दूसरे को दे दूंगा, आगे हम लोग देखेंगे किस प्रकार से दूसरे को राज्य देता है। यहाँ लिखा हुआ देखिए 15 के 21 और 23 में अगर हम लोग जाएंगे, 15 के 21 और 23 में लिखा हुआ है, हाँ यहाँ लिखा, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। पहले भी बोल चुका, बाद में भी बोल रहा है, जब शमूएल से बातचीत हो रहा है फिर बोल रहा है तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। कितना ढीठ राजा, ऐसा ढीठ राजा जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया। प्रभु हमारे और बीच में भी बहुत सारे अभिषिक्त लोग हैं, बहुत सारे अभिषिक्त लोग हैं जिनको प्रभु ने क्या किया? अपने राज्य के लिए बुलाया है, अपने राज्य के कार्य के लिए, सुसमाचार के लिए बुलाया है, और ताकि प्रभु की क्या हो? महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। मैं और आप परमेश्वर के राज्य के गवाह बने, परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करने के कारण। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा? हम शाऊल के जीवन को देख रहे हैं। शाऊल किस प्रकार से परमेश्वर के दासों के साथ बातें कर रहा है, ढिठाई के साथ बातें कर रहा है। और यहाँ लिखा हुआ है, देखिए अगर 23 में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 23 के दूसरे पद में, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। हट करना, हट कर रहा है शाऊल। किस बात के लिए हट कर रहा है? कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर लिया है, और परमेश्वर की आज्ञा क्या थी? कि भेड़ बकरी किसी भी जानवर को मत छोड़, सबको मार डाल। लेकिन यहां पर परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने के बावजूद क्या कर रहा है? वो हटी होकर अपनी ही बात कह रहा है, बार बार अपनी बात कर रहा है। यहां तक कह रहा है कि अपने परमेश्वर को भी उसने क्या कर दिया? पराया कर दिया। तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए, तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। बहुत शाऊल का जीवन प्रियो, मैं आपको शाऊल के जीवन के साथ साथ आगे भी बताऊंगा किस प्रकार से परमेश्वर अपने कामों को करता, किस प्रकार से परमेश्वर। अब जब आगे आया और शमूएल ने सब बातें करी तो शाऊल ने क्या किया? शाऊल को एहसास हुआ, अरे जब शमूएल ने उसको डांटा और प्रभु के वचन से बातें की तो उसने क्या किया? यहाँ पे लिखा हुआ 23 के अगर आप आखिरी नीचे लिखा तो लिखा, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। शाऊल ने शमूएल से कहा मैंने पाप किया। अब यहाँ पर शाऊल क्या कर रहा है? अपने पापों से पापों का अंगीकार कर रहा है, और अंगीकार कर रहा है, क्या कर रहा है? मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। प्रियो, मैं और आप ऐसे ही हैं। जब प्रभु के दास क्या करते हैं? बार बार प्रभु के वचन से मुझको और आपको तोड़ते हैं। क्या करते हैं? एहसास दिलाते हैं, ये बताते हैं तुम पापी हो, तुमने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध पाप किया है, और क्या करना है तुमको पश्चाताप करना है। शाऊल भी यहाँ पर क्या हुआ? उसने पश्चाताप किया, और पश्चाताप करने के बाद क्या करते हैं? देखिए उसके बाद भी उसने क्या किया भाई? एक पश्चाताप करने के बाद क्या होना? मेरा और आपका जीवन बदलना है। मेरा और आपका जीवन क्या करना है? बदलना है। और यदि मेरा और आपका जीवन नहीं बदलेगा तो क्या करेगा? परमेश्वर भी मेरे और आपके लिए नहीं बदलेगा, है ना? उसमें लिखा हुआ अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आके मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल क्या कहता? शमूएल ने शाऊल से कहा मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने अभिषिक्त दासों के द्वारा मुझको और आपको क्या करता है? बार बार चिताता है कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करेंगे तो क्या करेगा? प्रभु मुझको और तुझको, आपको तुच्छ कर देगा, तुच्छ जानेगा। और जब तुच्छ जानेगा तो हमारी कोई भी अहमियत, हमारा कोई भी आदर, हमारी कोई भी इज्जत क्या होगा? लोग हमको नहीं देंगे। यहां पर क्या हुआ? यहां पर परमेश्वर का वचन शाऊल के पास पहुंचा कि मैंने, यहोवा ने तुझे क्या किया? तुझे तुच्छ जाना है, क्योंकि और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जान लिया है। प्रभु का सीधा सीधा वचन शाऊल के पास जा रहा है। ये सारी बातें हो रही हैं, और सब बातें होने के बाद भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आगे हम लोग जाएंगे। हम लोग अगर देखेंगे 15 के 35 में लिखा हुआ है, और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट ना की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इस्राएल का राजा बनाकर पछताता था।
देखिए, परमेश्वर यदि चाहे पल भर में क्या होगा, मेरा और आपका प्राण ले लिया जाएगा, मेरा और आपका प्राण पल भर में ले लिया जाएगा। लेकिन प्रभु के दास को बड़ा दुख लगा कि जिस काम के लिए यहोवा ने शाऊल को इज़राइल पर राजा बनाया था, वो शाऊल परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य कर रहा है, और यहां तक विरुद्ध कार्य कर रहा है कि शैमुएल, प्रभु के लोग जो सच्चे लोग होते हैं क्या करते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना लेते हैं। प्रियो, ऐसे लोगों से क्या करते हैं जो संसारिक हो जाते हैं। ये जानकर मैं और आप जानते हैं बहुत सारे संसार में हम लोग देखेंगे प्रभु के दास पाए जाते हैं, बहुत सारे दास प्रभु के कहलाते भी हैं, लेकिन यदि हम उनके जीवन को देखें, यदि हम उनके स्वभाव को देखें, तो क्या करेंगे, हम भाग खड़े होंगे। मैं प्रियो अपनी गवाही देना चाहता हूं। मैं कानपुर शहर में बहुत सारे चर्च में गया, मैं वहां पर पास्टर्स को सुना, वचन को सुना, और मैं 1 या 2 सप्ताह या 3 सप्ताह मुश्किल से रहकर वहां पर मुझे भागना पड़ा। प्रियो, मुझे भागना पड़ा, कई चर्चों से मुझे भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, यदि प्रभु की वचन के अनुसार प्रभु के लोगों में वो स्वभाव नहीं होगा तो क्या करना है, तुम्हें वहां से भागना है, तुमको वहां से भागना है, तुमको प्रभु के लोगों में रहना है। तुमको ऐसे लोगों में नहीं रहना है जो सिर्फ और सिर्फ नाम के मसीह कहलाते हैं। काम क्या है, शाऊल जैसे झूठ भी बोलेंगे परमेश्वर के लोगों से, प्रभु के भवन में आकर झूठ भी बोलेंगे, परमेश्वर के लोगों से भी झूठ बोलेंगे, तमाम संसार की वस्तुओं का लालच भी करेंगे, तमाम संसार के काम भी करेंगे, और यहां तक काम करेंगे कि अपनी हट करेंगे, अपनी ही जिद पर अड़े रहेंगे, और जब कभी उनको एहसास होगा फिर से पश्चाताप करके फिर से क्या करते हैं, वही संसार के कामों में चले जाते हैं। लेकिन प्रभु प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने शाऊल को यह वचन दिया कि मैंने तेरी जगह क्या किया है, एक नया व्यक्ति चुन लिया है जो मेरे मन के अनुसार है। और वो कौन व्यक्ति था, वो दाऊद को परमेश्वर ने चुना। हम लोग बहुत सारे बातों में नहीं जाएंगे, लेकिन हमने आपको देखेंगे 16 से अगर हम लोग देखें 16 का 13 में देखें तो लिखा, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। देखिए यहां पर अभी हमने पहले पढ़ा कि शमूएल ने अपने जीवन भर फिर क्या किया, शाऊल से भेंट नहीं की। वो राजा, उसी राज्य में रहने वाला शमूएल क्या किया, शाऊल राजा से फिर भेंट दोबारा नहीं किया, क्योंकि जो परमेश्वर के कार्यों को नहीं करता, जो परमेश्वर के बताए हुए वचन पर नहीं चलता, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताता, जिसमें परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर नहीं लेके आता, क्या करते हैं, प्रभु के दासों को क्या करना है, प्रभु के लोगों को उनसे क्या करना है, कटना है। प्रियो, क्या करना है, कटना है। बार बार प्रभु का वचन बताने पर भी, बार बार प्रभु की बातों को सिखाने पर भी, यदि कोई व्यक्ति प्रभु के आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या करना, हमें वहां से कटना है, हमें वहां से बचना है, हमें अपना संपर्क वहां से तोड़ना है ना प्रभु के। क्योंकि शमूएल ने क्या लिखा, और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट नहीं की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा, विलाप करने लगा, प्रभु जिसको तूने चुना है, बहुत दुख है कि वो तेरे आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहा। प्रभु प्रियो, मुझको और आपको भी क्या किया है, परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए चुना है। मैं और आप क्या परमेश्वर के राज्य के लिए, मैं और आप क्या परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं? यदि बिता रहे हैं बहुत बढ़िया, यदि नहीं बिता रहे हैं तो क्या करना है, मुझको और आपको विचार करना है कि क्या हम शाऊल की तरह अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और हम लोग आगे देखेंगे, जब दाऊद को परमेश्वर ने क्या किया, अभिषेक कर दिया, इस बात के लिए अभिषेक कर दिया कि शाऊल के बाद दाऊद क्या होगा, उसके लोगों का, प्रजा का क्या होगा, राजा ठहरेगा। और राजा ठहरेगा, और अभिषेक करने के बाद यहां पर लिखा हुआ 16-18 में अगर हम लोग देखेंगे कि लिखा हुआ है, अगर हम नीचे की आयत देखें तो लिखा हुआ है,
और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। दाऊद के बारे में कहा जा रहा है, और एक जवान कह रहा है, शाऊल के राज्य का एक जवान कह रहा है कि क्या करना है, कि एक बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। अगर ऊपर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ 16 के 14 में कि यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे क्या करने लगा, घबराने लगा। जब प्रभु क्या करेगा, अपनी आत्मा, अपना अभिषेक हमसे और आपसे हटा लेगा, तो क्या करेगा, तमाम जो इविल स्पिरिट्स हैं, संसार की जो तमाम भटकाने वाली, भरमाने वाली, झूठ बोलने वाली तमाम प्रकार की जो आत्माएं हैं, वो क्या करेगा, वो उनको फ्री हो जाती हैं। वो फ्री किस बात के लिए हो जाती हैं, कि अब परमेश्वर का ये अभिषेक यहां से हटा लिया गया, अब वो फ्री हैं उस पर राज्य करने के लिए, उसको संसार के अनुसार चलाए जाने के लिए। और इसीलिए यहां पर आत्मा, जो यहोवा का आत्मा था, शाऊल पर से उठ गया, और दुष्ट आत्मा उसको घबराने लगा। और दुष्ट आत्मा घबराने लगा तो एक जवान ने ये बताया कि एक वीर योद्धा है और वीणा बजाना जानता है, वो दाऊद है, बुद्धिमान भी है, रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। और वो दाऊद जो है वो उसके साथ में रहने लगा। एक और इसके हम लोग आगे जाएंगे, अगर हम लोग जाएंगे छोटी सी बस में हम लोग देखेंगे कि गोलियत, जो हम लोग सब जानते हैं, गोलियत 6 हाथ लंबा और एक बित्ता लंबा था, बहुत बड़ा पहलवान था। और वो क्या कर रहा था, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 17 के 16 में अगर देखेंगे, वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था, और खड़ा होकर क्या करता था, शाऊल और शाऊल की सेना को क्या करता था, बुलाता था। वो उनको वो बोलता था, कोई है जो मुझसे लड़ सके, कोई है जो मुझसे लड़ सके। ऐसा करते हो 40 दिन सवेरे और सांझ को ऐसा वो कर रहा था। लेकिन जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना, और दाऊद को चुनने के बाद देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर देखें किस प्रकार से दाऊद ने गोलियत को मारा। लेकिन गोलियत को मारने से पहले देखिए कितनी अच्छी बात वो शाऊल से कर रहा है। आप देखेंगे यदि यहाँ पर, तो हाँ, शाऊल 17 का 33 में अगर देखेंगे, शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। शाऊल जो कभी परमेश्वर का अभिषिक्त था, अब संसारिक होकर क्या कह रहा है, दाऊद से कह रहा है, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है, और वो लड़कपन से ही क्या है, योद्धा है। देखिए तमाम जो वैसे लोग हैं जो प्रभु के महिमा को, प्रभु की बातों को नहीं जानते, प्रभु को नहीं जानते, वो ऐसे ही संसार की तरह बातें करते हैं। जैसे शाऊल कह रहा है, शाऊल कह रहा है, तू तो लड़का है, तू कैसे युद्ध कर पाएगा। वो गोलियत लड़कपन से योद्धा है। तब दाऊद बताता है किस प्रकार से उसने सिंह और भालू को मारता था, जब वो उसके भेड़ बकरियों को झुंड में से उठा ले जाते थे। और फिर क्या कहता है, आगे लिखा हुआ है 37 के अगर दूसरी आखिरी पंक्ति में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, वह मुझे 37 से पढ़े, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। कितनी बड़ी बात देखिए, दाऊद जो बालक है, लड़का है, लेकिन प्रभु का आत्मा है, प्रभु का अभिषेक किया हुआ, वो जान रहा है कि शैमुएल ने मेरा अभिषेक किया है, परमेश्वर ने मुझे अपॉइंट किया है, इसलिए प्रभु मेरे क्या है, साथ है। जिसने मुझे इतनी ताकत दी कि मैंने सिंह और भालू को मारा, वही परमेश्वर क्या करेगा, मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। और देखिए कितना बढ़िया आगे लिखा हुआ है, अगर हम लोग देखेंगे दाऊद ने पलिश्ती से कहा 45 में, अगर हम लोग देखें 45 में, उसी में 17 के 45 में अगर हम लोग देखें, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है।
व्हाट अ ग्रेट बिलीव, कितना गहरा विश्वास दाऊद का, कितनी बड़ी बात बोल रहा है। उसने जान लिया कि प्रभु का अभिषेक मेरे ऊपर है, प्रभु का आत्मा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है, और मेरे यहोवा को जो ललकारेगा वो क्या होगा, मैं उसके सामने जाऊंगा। और कितने विश्वास से वो बोलता है कि मैं तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, मैं तुझको मारूंगा। इतना लंबा चौड़ा योद्धा, शाऊल भी डर रहा। 40 दिन तक वो गोलियात सवेरे और शाम को क्या कर रहा है, चुनौती दे रहा है पूरे इज़राइल को, शाऊल राजा को, पूरी प्रजा के लोगों को, पूरी सेना को, कि आकर मुझसे लड़ाई करो। और कोई नहीं 40 दिन तक आ रहा, लेकिन परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त को क्या किया, खड़ा किया। और किस विश्वास से खड़ा किया, देखिए प्रभु के लोग पूरी इज़राइल में आप देखेंगे कि कोई भी सामने नहीं आया। दाऊद आया, लड़का ही था, कम उम्र का था, लेकिन प्रभु उसके साथ था। उसने इस बात को जान लिया कि यहोवा मेरे साथ है, इसलिए वही मुझे पलिश्ती से बचाएगा, वही मेरा युद्ध करेगा। क्योंकि आगे लिखा हुआ है 47 के लास्ट में, क्यों, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। दाऊद का विश्वास देखिए किस प्रकार से वो विश्वास करता है और परमेश्वर की बातों को जानता है। परमेश्वर जान रहा है कि 40 दिन तक कोई उसका सामने नहीं कर पाया। निश्चित रूप से वो प्रभु ने के आत्मा ने उसको ये हियाव दिया, ये बल दिया, ये शक्ति दी, तू जा और मेरी ओर से लड़। और वो लड़ा। और हम आगे अगर हम लोग देखेंगे, आप देखेंगे 17 में, तब दाऊद 17 की 51 में, तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया, उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। देखिए एक बालक जिस पर परमेश्वर ने अभिषेक किया, वो कितना हियाव उसके अंदर है, कितना बल, कितना विश्वास उसके अंदर है कि मेरा युद्ध के, ये युद्ध मेरा नहीं है, ये युद्ध क्या यहोवा का है। और उसी विश्वास के द्वारा वो क्या करता है, उसकी तलवार उसके ऊपर खड़ा हो गया और खड़ा होकर उसके तलवार को निकाल कर उसका सिर उसी तलवार से काट देता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के वचन से कि शाऊल भी प्रभु का दास था, लेकिन प्रभु के आज्ञा के विरोध में काम कर रहा था। प्रभु के आज्ञा के विरोध में यहां तक काम किया, यहां तक ढिठाई किया कि प्रभु के दासों से उलझा और प्रभु के दासों को भी क्या किया, झूठ बोल रहा है, उनको भी घुमा रहा है। यहां तक उसका लालच बढ़ गया कि सिर्फ पशुओं को खाने के लिए वो क्या कर रहा है, पशुओं को ले आ रहा है कि पशु हम खाएंगे। क्या उसके राज्य के पशु कम थे जो वहां अमालेकियों के यहां से पशु ले आया? प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत सारी गुप्त बातों को जिनका आपका मन समझ रहा है, जिसका मेरा और आपका मन समझ रहा है कि इसके पीछे क्या रहस्य है, किस प्रकार से परमेश्वर मुझको और आपको ये बताना चाहता है कि हम मुझको और आपको क्या करना है। हमें शाऊल की तरह अभिषेक में रहकर संसार में रहना है और संसार में रहकर यहां तक बुलावा, यहां तक परमेश्वर को गुस्सा दिलाना है कि वो अपना आत्मा हमसे हटा ले और क्या करे, संसार की आत्माएं क्या करें, हमको कंट्रोल करने लगे। संसार की आत्माएं हम पर कंट्रोल करने लगे और यहां तक कंट्रोल करें जैसे शाऊल क्या करता था, घबराता था। शाऊल घबराता था और उसकी घबराहट को दूर करने के लिए दाऊद वीणा बजाता था। प्रियो, मुझको और आपको चुनाव करना है। यहां तक आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे शाऊल ने बहुत बार क्या किया, दाऊद को मारने का कोशिश किया, ये जानने के बाद कि दाऊद अभिषिक्त है। मैं आपको एक छोटा सा बताऊंगा, एक छोटी सी बात बताऊंगा। यहाँ पर देखिए खुद शाऊल कह रहा है, मैं बहुत आगे नहीं जाऊंगा, बस 5 मिनट और लूंगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 23 अगर हम लोग निकाल लें, अध्याय 23 निकाल लें अगर हम लोग,
हाँ, यहाँ देखिए 24 का देख लें, 24 का 16-17 हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर पीछे अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से दाऊद को कई बार मौके मिले शाऊल को मारने का, जान से मारने का, लेकिन दाऊद ने हर बार ये कहा। 24 का हम लोग देखेंगे यहाँ पर 10 में, तो देख 24 का 10 देख लेते हैं। देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, और किसी किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ये जान लेने के बाद भी कि शाऊल पर से परमेश्वर का आत्मा उठा लिया गया है, दाऊद को मौका मिलने के बाद भी उसने क्या किया? उसने शाऊल की हत्या नहीं की और क्या बोला? ये यहोवा का अभिषिक्त है, मैं इस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। और जब बातें, ये सारी बातें दाऊद ने शाऊल से बताई कि आज मुझे मौका मिला था, तू गुफा में मेरे साथ था, और देख मुझे मौका था और लोग मुझसे बोल रहे थे कि मैं तुझे मार डालूं, लेकिन मैंने नहीं किया। प्रियो, बहुत बार क्या होता है, बहुत बार संसार के लोग क्या करते हैं? मुझको और आपको उकसाते हैं, पाप करने के लिए उकसाते हैं, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम करने के लिए उकसाते हैं, और कहते हैं ये मौका है, इस मौके को हाथ से मत जाने दे। लेकिन जो परमेश्वर का भय खाता है, जो परमेश्वर की बातों को सुनता है, जो परमेश्वर की बातों पर मन लगाता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, वो क्या करता है? उसे परमेश्वर अपनी समझ, अपनी आत्मा देता है कि तुम्हें क्या करना है और क्या कहना है। और दाऊद ने वैसा ही किया, और दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा और उसको छोड़ दिया, और उसको चिताया भी कि देख, शाऊल से बोला, शाऊल से जब ये सब बातें बोला, तब शाऊल कहता है 24 के 17 में, फिर उसने दाऊद से कहा तुम मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की है। प्रियो, मुझको और आपको क्या करना है? भलाई करना है। मुझको आपको क्या करना है? भलाई करना है। मुझे और आपको अवसर मिलने पर क्या करना है? अपना बदला नहीं लेना है। मुझको और आपको अवसर मिलने पर क्या करना है? बदला नहीं लेना है। मुझको और आपको संसार के लोगों के बहकाने पर नहीं चलना है। मुझको और आपको क्या करना है? मुझको और आपको वो काम करना है जो धर्म के हैं, जो भलाई के हैं। इसलिए दुश्मन भी कह रहा है, शाऊल जो दाऊद को मारने वाला है, जो उसके पीछे घूम रहा है, अपनी पूरी सेना को लगाए हुए है कि दाऊद को पकड़ो और उसे मार डालो, क्योंकि वो जानता है कि मेरा राज दाऊद को दिया गया है, इसलिए वो दाऊद को मार डालना चाहता है। लेकिन इस बात को भूल जा रहा है कि जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है वो उसे कैसे मार सकता है? वो नहीं मार सकता। लेकिन चूंकि संसारिक होकर संसार की बातों में है वो शाऊल, और संसार की बातों में रहकर वो क्या कर रहा है? वो संसार की तरह ही चल रहा है, लोगों के कहने पर, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ के द्वारा चल रहा है, और अभी तक परमेश्वर ने उसके राज्य को उससे नहीं छीना और ना उसने पश्चाताप किया। उसके बाद अगर आप देखेंगे आगे भी एक बार और कहता है, 20 में देखिए, कहता है 24 का 20 में लिखा हुआ, और अब मुझे मालूम हुआ है कि तू निश्चय राजा हो जाएगा और इजराइल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। शाऊल जान रहा है कि परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का अभिषेक इसके ऊपर है, और वो निश्चित राजा होने के लिए चुना गया है, और क्या करेगा? इजराइल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा, स्थिर होगा। क्योंकि शाऊल इस बात को जान लिया है कि मैंने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है, मैंने संसार के लोगों की बातों में आकर काम किया है, मैंने अपने मन के अनुसार कार्य किया है, मैंने अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लेकर तमाम संसार में लालच किया और परमेश्वर के मार्ग से दूर हो गया। इसलिए परमेश्वर ने मेरा राज्य क्या किया? मेरा अधिकार सब कुछ क्या किया? किसी और को दे दिया, और यहां तक दे दिया उसने कि वो इस बात को जान रहा है कि देखो, जो परमेश्वर ने नए दास को, नए व्यक्ति को चुना है, अभिषेक किया है, वो क्या कर रहा है? भलाई कर रहा है, बुराई के बदले में बुराई नहीं कर रहा है। शाऊल तो मार डालना चाहता है, लेकिन दाऊद को जब मौका मिल रहा है तो क्या कर रहा है? दाऊद भलाई कर रहा है। प्रियो, मुझको और आपको क्या करना है? भलाई करना है। मुझको और आपको बुराई के बदले में बुराई नहीं करना है, गाली के बदले में गाली नहीं देना है, निंदा के बदले में निंदा नहीं देना है, हमको बुराई नहीं करनी है, हमको सिर्फ भलाई
भलाई भलाई करनी है, हमको धर्मी होकर परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार क्या करना है, चलना है। एक आखिरी बात और बोलूंगा और बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। आपको देख लूं, अगर हम लोग देख लें कि अगर हम लोग 26 अध्याय निकालें, 26 अध्याय में भी फिर देखिए यहां पर शाऊल, फिर से शाऊल को दाऊद को मौका मिल रहा है, दाऊद को मौका मिल रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है यहां पर अगर 9 पढ़े हम लोग, लिखा है दाऊद ने अभिषेक से कहा उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। फिर दाऊद ने कहा यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। यहोवा ना करे मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर उठाऊं। अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की सुराही उठा ले और हम यहां से चले जाएं। और इसके बाद अगर हम लोग 21 में जाएंगे तो लिखा हुआ है शाऊल फिर कहता है, देखिए शाऊल ने कहा मैंने, जब उसने दाऊद ने एक पहाड़ी पे खड़े होकर शाऊल को सब कुछ बताया कि देख क्या क्या हुआ है तेरे साथ में, मुझे मौका था कि मैं तुझको मार डालूं लेकिन मैंने तुझको नहीं मारा, तेरा भाला और तेरे पानी की सुराही मैंने वहां से हटा ली। और देखिए हटा ली, और क्या बोला फिर शाऊल को एहसास हुआ कि अरे मैं क्या कर रहा हूं। शाऊल ने कहा मैंने पाप किया, 21 में लिखा हुआ शाऊल ने कहा मैंने पाप किया है, हे मेरे बेटे दाऊद लौट आ, मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा, इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि ना करूंगा। सुन मैंने मूर्खता की और मुझसे बड़ी भूल हुई है। लेकिन प्रियो अब देखिए फिर 25 में लिखा हुआ है शाऊल ने दाऊद से कहा हे मेरे बेटे दाऊद तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम क्या होंगे, सफल होंगे। प्रियो हमारा दुश्मन भी क्या करेगा, जो मुझको और आपको मारना चाहता, जो मुझको आपको नीचा दिखाना चाहता है, वो भी क्या कहेगा, हमारे कार्य देखकर, हमारे धर्म के काम देखकर, हमारे न्याय के काम देखकर, है ना, हमारे भलाई के काम देखकर क्या कहेगा, शाऊल की तरह कहेगा। क्या कहेगा, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। क्योंकि प्रियो जब प्रभु के लोग बुराई के बदले बुराई नहीं करते, जब प्रभु के लोग बदला नहीं लेते, तो परमेश्वर उनको आशीष ठहराता है। यहां तक आशीष ठहराता है कि दुश्मन भी क्या करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। दुश्मन भी क्या करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। और अंत में हम लोग देखेंगे शाऊल का पाप इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो जादू टोना और भूत प्रेत वालों के पास गया, और जाने के बाद उसने शमूएल की आत्मा को, जो शमूएल मर गया था, उसकी आत्मा को ऊपर बुलवाया भूत प्रेत वालों से, और उससे कि मुझे कुछ बताए कि पलिश्ती मेरे विरुद्ध युद्ध करने आ गए हैं, हमें कुछ बताए। और इसमें देखेंगे अगर 30 का हम लोग देखेंगे, 30 का बस आखिरी है ये, दाऊद पसंदे, हाँ अच्छा 30 का नहीं है उसमें जो, हाँ यहाँ पर आप लोग 28 में अगर देखेंगे, 28 में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें 28 का 19 में देखें, बहुत बढ़िया है। जब शमूएल की आत्मा, जो मर गया था शमूएल, उसको भूत प्रेत वालों की मदद से शाऊल ने बुलवाया। ये इसलिए बुलवाया कि मुझे कुछ परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के का जो विचार है वो बताए। तो फिर शाऊल की, शमूएल जब की आत्मा जब ऊपर आई और बातें किया, तो शमूएल ने क्या बोला, शमूएल ने बताया, शमूएल ने बोला उसको 28 के 19 में लिखा हुआ है, फिर यहोवा तुझ समेत इस्राएलियों को क्या कर देगा, पलिश्तियों के हाथ में कर देगा, और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ में होगा, और इजरायली सेना को भी यहोवा पलिश्तियों के हाथ में कर देगा। देखिए यहां पर जो परमेश्वर ने कहा था तेरा राज्य मैं पड़ोसी राज्य को दे दूंगा, और तेरी जगह मैं एक अपने उस व्यक्ति को अपॉइंट करूंगा जो मेरे मन के अनुसार है, वैसा ही शमूएल ने उससे कहा। और यहां तक बता दिया कि कल तू और तेरे बेटे क्या होंगे, मेरे साथ होंगे, अर्थात अधोलोक में होंगे। शमूएल मर गया था और उसकी आत्मा को बुलाया गया था इस बात के लिए कि वो परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की क्या प्लानिंग है उसके बारे में बताए। और वो बताता है शमूएल, और कहता है तू कल अपने बेटों समेत क्या होगा, मेरे साथ होगा, और राज्य तुझसे पलिश्ती लोग ले लेंगे। और ऐसा ही हुआ। और क्या हुआ,
फलिस्ती लोगों ने युद्ध करके क्या किया, शाऊल को मजबूर कर दिया आत्महत्या करने के लिए। 31 में अगर हम लोग देखेंगे, 31 के 5 में देखेंगे तो लिखा हुआ है, नहीं 31 के 4 में लिखा हुआ है, तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दें और मेरा ठट्टा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भयखा कर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। ये देख कर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। प्रियो, और उसके सब पुत्र भी फलिस्तियों ने मार डाले। कहने का मतलब है, देखिए, एक परमेश्वर का, देखिए जो परमेश्वर वचन बताना चाहता, जो परमेश्वर संदेश देना चाहता, वो क्या है? मेरा और आपका चुनाव परमेश्वर करके मुझको और आपको क्या करता, अपने राज्य में बुलाता है। और बुलाता है, और बुलाकर आज्ञा देता है, अपना वचन देता है, और वचन हम सुनकर भी क्या करते हैं, अनसुना कर देते हैं शाऊल के समान। और अनसुना यहां तक कर देते हैं कि अपने आप को संसार में अपना मन लगाने लगते हैं, और यहां तक मन लगाते हैं कि अपने ढीठ कार्यों को भी क्या करते हैं, सही बताने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि बुराई करने में आगे हो जाते हैं। शाऊल क्या कर रहा है, जान रहा है कि परमेश्वर का दास दाऊद है, अब परमेश्वर ने इसको राजा अपॉइंट किया, इसका अभिषेक किया, इसके बाद भी वो परमेश्वर के दास को मारने के लिए बार बार कोशिश कर रहा है। प्रियो, बदला लेने के लिए, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, परमेश्वर की योजना को बगैर जाने, परमेश्वर से बगैर विनती और प्रार्थना किए वो क्या कर रहा है, संसार की तरह जीवन बिता रहा है शाऊल। और ऐसे जीवन बिता रहा है कि उस बात को भूल गया कि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया है, और अभिषेक किया हुआ वो व्यक्ति है, वो राजा है, और वो क्या कर रहा है, वो परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की युक्त के विरुद्ध दाऊद को मारना चाह रहा है। दाऊद को क्या मार सकता है? नहीं मार सकता। कई बार उसने भाले को फेंक कर मारना चाहा, लेकिन दाऊद बच गया। कई बार दाऊद को मौका मिला कि वो शाऊल को मार डाले, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिता रहा था। प्रियो, शमूएल शाऊल से फिर कभी मिलने नहीं गया। जब उसने देख लिया कि परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो शमूएल ने क्या किया, अपने आप को उससे अलग कर लिया। दाऊद भी क्या हुआ, शाऊल से अलग हो गया, भाग गया शाऊल के पास से। जान गया कि ये एक दुष्ट व्यक्ति है, ये मुझे नुकसान करना चाहता है, ये मुझे नुकसान करके मार डालना चाहता है, और परमेश्वर उसके साथ रहा दाऊद के। प्रियो, बहुत सारी विपत्तियों में मैं और आप आते हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं तो क्या करेगा प्रभु, हमें सारी विपत्ति से बचाएगा, हमारे साथ साथ चलेगा। लेकिन हमको क्या करना है, बुराई के बदले बुराई नहीं करना है। बुराई के बदले दाऊद के समान क्या करना है, हमें भलाई करनी है, हमें धार्मिकता के कार्य करने हैं, हमें परमेश्वर के आवाज को सुनना है, और वो स्वभाव प्रकट करना है जिसके लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको बुलाया है। प्रियो, शाऊल, ये पहला शमूएल की पुस्तक आज मैंने खत्म किया था पढ़ के, तो मुझे लगा शाऊल और दाऊद का कंपैरिजन करके प्रभु का वचन आप तक पहुंचाऊं, ताकि बहुत सारी गुप्त बातों का भेद जो आपका मन, जो आप पवित्र आत्मा आपको खुद भी बता रहा है, वो आप समझ पाए। प्रियो, मेरा आपसे सिर्फ यही विनती है कि हमको क्या करना है, परमेश्वर की वचन को सुनना है, हमें परमेश्वर की आज्ञा को समझना है, और हमें क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञा पर चलना है, और भलाई करनी है। परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार हमें भलाई ही करनी है। इसलिए प्रियो, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं, विशेष रूप से आज के वचन के लिए थोड़ा विलंब हो गया, और थोड़ा विलंब से वचन भी हुआ। मैं अब पारी साहब के हाथ में आगे की कार्रवाई देना चाहता हूं। थैंक यू पारी साहब, मुझे सुनने के लिए भी सबको धन्यवाद। सबको जय मसीह की। थैंक यू प्रभु का दास, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना कर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राम कुमार जी के लिए, प्रिया डिम्बल मैडम के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके दास के द्वारा दिया हुआ अनुग्रहित वचन के लिए धन्यवाद पिताजी। आप प्रभु है, अब सर्वशक्तिमान है। आपकी चरणों में जो व्यक्ति आते हैं उन पर आप दया करता है, करुणा करता है पिताजी। हालेलुया पिताजी, हालेलुया प्रभु जी, दया करना पिताजी, आप करुणा दिखाना। हालेलुया पिताजी, आपकी मन
हालेलुया, हमारी मन हमेशा आपकी ओर लगे रहने पाए। पिताजी हम लोगों को हालेलुया आपके वचन के अनुसार मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से भी उत्तम होता है। पिताजी हम मानने वाला हो ये सुनकर सर पिताजी हालेलुया हालेलुया, हम चलने वाला नहीं, कुछ करिए कुछ मतलब मनमर्जी से कुछ प्रभु के लिए कर जाने वाला नहीं। पिताजी आपकी वचनों को मानकर पिताजी आपकी इच्छा के अनुसार जीवित रहने वाला हो। आपको दास को अभिषेक किया, धन्यवाद, करुणा किया, धन्यवाद। आपको महिमा मिले यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन।